औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज इजाज मुनीर और आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। फायर वॉचर की जॉब पे मैं बात करना चाहूँगा और उसकी मुकम्मल तैयारी भी करवाऊँगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में। तो और इस हमने लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में। तो आपने दोनों पार्ट को मुकम्मल सुनना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी फायर वॉचर की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल जो है वो अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप आयोश कर लेते हैं या निबोश करते हैं तो जब आप फील्ड में जॉब के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, दुबई कतर सऊदीया के किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वहाँ आपसे सवाल होता है। फायर वॉचर के सवाल होते हैं, होल वॉचर के सवाल होते हैं, पीटीडब्ल्यू के सवाल होते हैं। तो आयोश और निबोश का बात नहीं हो रही थी, वो आयोश और निबोश जस्ट सर्टिफिकेशन हैं। उस सर्टिफिकेशन की बिना बेस पे जो है आप सर्टिफिकेट ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन जॉब्स की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि फायर कि फायर वॉचर की कहाँ जरूरत पड़ती है। जहाँ भी ओपन फ्लेम हॉट वर्क होना होता है इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ एक फायर वॉचर की जरूरत पड़ती है और उससे फायर वॉचर को एक जगह पे असाइन कर दिया जाता है कि यहाँ पे आपने अपनी जॉब करनी है। तो फायर वॉचर एक फायर एक्सटिंग्विशर इशू करवाता है, जाके अपनी जॉब देखता है, वहाँ की हाउस कीपिंग देखता है, गुड हाउस कीपिंग है नहीं है, कम्बस्टिबल मटेरियल वहाँ का है नहीं है, तो वो चीज़ें क्या क्या उसने चेक करना है, ये हम फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो चलिए, फायर, ये जनाब फायर इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड सोर्स ऑफ इग्निशन हीट। ये तीन चीजों का केमिकल रिएक्शन है। फायर तीन चीजों से मिलकर बनती है, तीन चीजों का ट्राइएंगल है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। ऑक्सीजन, ये तीन चीजें जब होंगी तो आग लगेगी। अगर इनमें से कोई एक भी मिस कर दो, स्किप कर दो, तो आग नहीं लगेगी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एवरी टाइम अवेलेबल है। अगर आप देखें जहां पे आप मौजूद हैं वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो क्या जहां अभी आप मौजूद हैं, कहा क्या वहां पे फ्यूल है? तो अक्सर स्टूडेंट की तरफ से मुझे रिस्पांस आता है कि नहीं सर, यहाँ पे फ्यूल तो नहीं है। तो आप किसी बेडरूम में बैठे हैं, तो वहाँ पे बेड है, वहाँ पे चेयर्स हैं, वहाँ पे सोफे हैं, वहाँ पे वुड पेपर है, फर्नीचर है। तो जितना भी कंबस्टिबल मटेरियल, ऐसा तमाम चीज़ें जो जल सकती हैं, जिनको आग लग सकती है, तमाम जलने वाली चीज़ें आपकी फ्यूल कहलाती हैं। तो इसका मतलब फ्यूल भी अवेलेबल होता है। तो हीट, अब हीट नहीं है, जैसे आप हीट देंगे तो आग लग जाएगी। तो ये तीन चीज़ें जब भी मिक्स होंगी तो आग लग सकती है। अच्छा जी, काजेज ऑफ फायर, फायर की वजूहत क्या क्या हो सकती हैं? हॉट वर्क, इंडस्ट्री में आपको इसी एक काम के लिए सबसे ज्यादा हायर किया जाता है फायर वॉचर्स। ओपन फ्लेम हॉट वर्क जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, अगर ये जॉब हो रही होती है तो वहाँ फायर वॉचर का होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ट्रेंड फायर वॉचर असाइन किया जाता है, तो उसकी ट्रेनिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। अच्छा जी, केमिकल रिएक्शंस आपने पहले देखा कि हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन फायर बना सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। डेलिब्रेट इग्निशन बोलते हैं जानबूझ के आग लगाना। जिस तरह आप किचन में जानबूझ के आग लगाते हैं कि जनाब आप अपना गैस ओपन करते हैं, आपका फ्यूल ओपन हो जाता है, ऑक्सीजन भी होते हैं, और सिर्फ वहाँ आप माचिस की तीली लगाते हैं, हीट देते हैं, सोर्स ऑफ इग्निशन देते हैं, तो आग लग जाती है। स्मोकिंग से आग लग सकती है, अनसेफ यूज ऑफ स्टोरेज मटेरियल से आग लग सकती है, कुकिंग अप्लायंस से आग लग सकती है, मैकेनिकल हीट से आग लगती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है जी, पहले फायर पढ़ा, आप क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की बात करते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन में क्लास, पहले हमें पता ही नहीं होता कि इसकी क्लासेस भी हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल इसकी क्लासेस होती हैं। क्लास ए फायर, सॉलिड कंबस्टिबल नॉन मेटल दैट लीव्स एंड वुड, पेपर, क्लॉथ्स, प्लास्टिक, लकड़ी है, पेपर है, क्लॉथ्स हैं, प्लास्टिक हैं, ग्लव्स हैं, ये सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल में आते हैं, क्लास ए। क्लास बी फायर जो होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड में आता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ग्रीस ऑयल वगैरह, ये सारे आपके क्लास बी फायर में आते हैं। क्लास सी फायर फ्लेमेबल गैसेस में आता है, मीथेन, प्रोपेन, एलपीजी, एलएनजी, आपके गैसेस जितने हैं वो क्लास सी फायर में है। क्लास डी स्पेशली मेटल्स होता है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, और जितना भी आपका मेटल्स है वो सारा क्लास डी फायर कहलाता है। और क्लास के या किचन फायर, कुकिंग ऑयल वगैरह, अगर कभी आपने देखा हो तवे के ऊपर आग लगी हो
या कभी आपने देखा हो किसी कढ़ाई के ऊपर आग लगी हो, तो एक्चुअली वो आग तवे के ऊपर नहीं लगती, कढ़ाई कढ़ाई को नहीं लगती, या तवे को नहीं, तवे के ऊपर मौजूद ऑयल को लगती है वो आग। और फायर अब इससे आग बुझाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला आला होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, A fire extinguisher is an active fire production device। ये एक एक्टिव फायर प्रोडक्शन डिवाइस है, आग से महफूज करने वाली एक्टिव फायर प्रोडक्शन डिवाइस है। यूज टू कंट्रोल, और इसे इस्तेमाल करते हैं काबू पाने के लिए, और एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर, या बुझाने के लिए छोटी फायर को। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा एक्टिव फायर प्रोडक्शन डिवाइस है जो फायर को कंट्रोल करने के लिए, छोटी फायर को कंट्रोल करने के लिए, बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफन इन इमरजेंसी सिचुएशन, अक्सर इसे हम इमरजेंसी सिचुएशन में, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम यूज करते हैं। और इट इज इंटेंडेड फॉर यूज ऑन एन आउट ऑफ कंट्रोल फायर, और आप आउट ऑफ कंट्रोल फायर पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कभी भी नहीं करते। फायर आपको पता है हमेशा इनिशियली तौर पे स्टार्ट होती है, छोटे से बड़ी लेवल पे जाती है, छोटी फायर बड़ी हो जाती है। तो जब आपके पास एक ट्रेन फायर वॉचर मौजूद होगा, एक उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर भी होगा, राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होगा, तो वो आग बुझाए, उससे बुझा देगा, तो फौरी तौर पर आग बुझ सकती है। अब हम इसके टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ते हैं, और मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखा भी देता हूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास जनाब, ये एक डिवाइस है, फायर प्रोडक्शन डिवाइस। ठीक है जी, अब इसकी हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स में जनाब 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, डीसीबी टाइप ड्राई केमिकल पाउडर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड वेट केमिकल्स फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हम वेट वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें, तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर के लिए यूज होता है, वुड पेपर प्लास्टिक के लिए यूज होता है। द वाटर कूल्स द फायर एंड एक्सटिंग्विश, वाटर जो है कूलिंग का काम करता है, हीट को खत्म करता है और कूलिंग का काम करता है, जिससे फायर बुझ सकती है, बुझ जाती है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर हैव अ रेड लेबल, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड है। तमाम फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होते हैं, तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड रेड होता है। तो रेड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जहां भी आप देखेंगे वो वाटर होगा, और they are suitable for fighting fires involving combustibles such as wood, paper, plastic. Never use a water fire extinguisher on electrical fire। आप इसे कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज नहीं कर सकते, ना ही आप फ्लेमेबल लिक्विड पे यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर और फ्लेमेबल लिक्विड पे जो है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से आग कम होने के बजाय ज्यादा हो जाती है, फैल जाती है। एडवांटेज ऑफ वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ये एडवांटेज ऑफ वाटर फायर एक्सटिंग्विशर में है कि जनाब वाटर इज इनएक्सपेंसिव एंड रेडीली अवेलेबल, बहुत सस्ता और आसानी से दस्तियाब होता है मार्केट में। जीरो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, सबसे बड़ी इसकी जो अच्छी खूबी ये है कि आपके एनवायरनमेंट पे जीरो इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। इट इज़ एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर ऑन क्लास ए फायर, तो जाहिर है ये क्लास ए फायर के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा जी, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, second type of foam type fire extinguisher. It is also known as aqueous film forming foams, AFFF. Foam agents work well on combustible materials like wood, paper, and cloths, as well as flammable oil, diesel, fuel, and alcohols, to name a few. Foam type fire extinguisher class A fire और class B fire flammable liquid के लिए यूज होता है। Foam type fire extinguisher class A fire and class B fire, they are most suited to extinguish liquid fires such as petrol or diesel, and are more versatile than water jet extinguishers because they can also be used on solids such as wood and paper। जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है तो ओनली क्लास ए फायर के लिए यूज होता है, वुड पेपर के लिए। फॉर्म की खूबी यह है कि ये दो जगह पे यूज हो रहा है, क्लास ए के लिए और क्लास बी के लिए भी। और अगर इसके कलर कोड की बात करें तो इसका कलर कोड क्रीम कलर होता है। अभी आपने देखा ये रेड कलर की शेप है, ऐसे तमाम फायर एक्सटिंग्विशर आपको और तमाम
फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट जितने भी हैं वो रेड कलर के मिलते हैं, उनकी बॉडी रेड कलर की होती है। इवन के फायर होज भी आप इस्तेमाल करेंगे, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट जितने होंगे, और अगर आप जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखेंगे तो उसका भी कलर रेड होता है, तो ये भी रेड कलर है। लेकिन ये देखें, एक रेड कोड, कलर कोड यहाँ पे होता है, ये एक क्रीम कलर की पट्टी है, तो इसका जो है फायर एक्सटिंग्विशर का फोम का कलर क्रीम है। और अगर आप वाटर पे जाएं तो उसका कलर ये देखें, ये रेड लेबल लगा हुआ। अब हम जाते हैं डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर। डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। It puts out the fire by coating the fuel with a layer of powder, and in this way the powder creates a barrier between the fuel and oxygen. फ्यूल एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर बैरियर पैदा कर देता है कि ये ऑक्सीजन को भी खत्म करता है और फ्यूल को भी खत्म करता है। फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान जैसे बैरियर पैदा करता है, केमिकल रिएक्शन को खत्म करता है, तो आग बुझ सकती है। और ये क्लास ए फायर के लिए यूज होता है। दे आर आल्सो यूज फॉर क्लास ए फायर, क्लास बी फायर फायर फ्लेमेबल लिक्विड के लिए, क्लास सी फायर फ्लेमेबल गैसेस के लिए, क्लास डी फायर मेटल्स के लिए, एंड इलेक्ट्रिकल फायर के लिए वेरी सूटेबल। जनाब, सिर्फ किचन के सिवाय किचन के आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। तो इट्स मीन के इंडस्ट्री में जब भी बात इंडस्ट्री की आएगी तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। डीसीपी तो मोस्ट कॉमन डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर है, मोस्ट कॉमन, हर जगह पे यूज हो जाता है। A dry chemical fire extinguisher is one of the most commonly utilized by extinguisher types throughout the world. पूरी दुनिया पे मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो है ड्राई केमिकल पाउडर है, हर जगह पे आप यही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बजाय अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर उठाने के यही एक ले लेते हो तो आपका काम हो जाता है। और इसका कलर कोड है ब्लू, आप ये देख सकते हैं ब्लू, ब्लू कलर का लेबल लगा हुआ है। कलर कोड क्या है? ब्लू है। CO2 type fire extinguisher, CO2 carbon dioxide fire extinguisher. Carbon dioxide fire extinguisher, CO2 are designed for flammable liquid and electrical fires only. Carbon dioxide extinguishers work by displacing oxygen or taking away the oxygen element of the fire triangle. The carbon dioxide is also very cold as it the comes out of the extinguishers. So it cools the fuel as well. Suitable for class B flammable liquids fire and recommended for use on live electrical equipment. Carbon dioxide extinguishers are filled with non-flammable carbon dioxide gas under extreme pressures. You can recognize a CO2 extinguisher by its hard hair and lack of pressure gauge. CO2 fire extinguisher don't have a pressure gauge because they use liquefied CO2, commonly known as dry ice. अगर मैं आपको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताना चाहूँ तो ये क्लास बी फायर फ्लेमेबल लिक्विड के लिए बहुत सूटेबल है एंड इलेक्ट्रिकल फायर के लिए वेरी सूटेबल है। इलेक्ट्रिकल फायर और फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए बहुत स्पेशल ये बनाया गया है। और इसका काम यह है कि ये ऑक्सीजन को ख़त्म करता है और साथ साथ ये हीट को भी ख़त्म करता है। दो काम करता है, ऑक्सीजन और हीट को स्किप करता है, तो केमिकल रिएक्शन जैसे टूटेगा तो आग बुझ जाती है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जनाब इसके अंदर प्रेशर गेज नहीं होती, क्योंकि ये सफ़ेद बादलों की तरह होता है, ये ड्राई आइस के तौर पर होता है और ये ठंडा होता है। इसको आप ड्राई आइस भी बोल सकते हो, और इतना ठंडा होता है कि आपका प्रेशर आप 100 पे प्रेशर करते हैं और इसकी सुई 0 पे आ जाती है। ये प्रेशर गेज इसमें फिर लग ही नहीं सकती, इस वजह से प्रेशर गेज निकाल दिया है। तो इसकी नोजल जो है हॉर्न की तरह रख ली है, बड़ी नोजल रख ली है, बाकी नोजल से इसकी नोजल बड़ी है। तो यही इसके अंदर डिफरेंस है। जब आप फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करते हैं तो आप देखते हैं सील लगी हुई है, कलर कोड है, सील लगी हुई है, और देखते हैं कि फिजिकल कंडीशन ओके है, प्रेशर गेज चेक करते हैं वो ओके है, तो आप फिर उसको डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करते हैं और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
सिर्फ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है जिसकी प्रेशर गेज नहीं होती और इसको आप वेट से, वजन से पहचानते हैं कि ये खाली है या भरा हुआ है। बाकी को आप प्रेशर गेज से पहचान लेते हैं खाली है या भरा हुआ है। CO2 को आप वजन से पहचानते हैं। और नंबर 5 पे है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। दे आर यूजली सप्लाइड with a long lance which helps to safely deploy the foam. The wet chemical forms a thick soapy foam like blanket over the surface of the burning oil fat which stops oxygen from reaching the fire and smooths the flames. They are also used for class A fire and class K fire. वेट केमिकल क्लास ए और क्लास के लिए यूज होता है। ये वाहिद एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो किचन फायर में आप यूज कर सकते हैं, किचन में आप यूज करते हैं। तो क्लास ए के लिए सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल के लिए भी सूटेबल है और किचन के लिए भी। और ये लॉन्ग लांस होती है, इसकी नोजल देखें, बाकी से बड़ी है। तो ये लॉन्ग लांस है। और मज़े की बात ये है कि ये जो है आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लेमेबल उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल में। और ये ऑक्सीजन का काम का ऑक्सीजन को ख़त्म करता है, ऑक्सीजन को स्किप करता है थोड़ी देर के लिए, तो आग लग जाती है। ये जनाब कलर कोड है, वाटर का कलर कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऊपर अलग अलग कर दिया और नीचे भी आप देख सकते हैं कि रेड लेबल है, ब्लू है, DCP है, फोम है, क्रीम कलर है, CO2 ब्लैक कलर है और वेट केमिकल येलो कलर है। तो हम कलर कोड यहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग भी लिख दिए मैंने। वाटर टाइप रेड कलर का है, फोम टाइप क्रीम कलर का है, CO2 टाइप ब्लैक कलर का है और DCP टाइप ब्लू कलर का होता है और वेट केमिकल येलो कलर कोड। ये कलर कोड है, ये आप लोग याद कर लो, इंटरव्यू में आपको बहुत काम आएंगे। इंटरव्यूअर आपसे पूछता भी है, जाहिर है। और अब हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। अभी हमने पढ़ा कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। इंटरव्यूअर भी आपसे सवाल करता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आप मुझे बताएं कि फायर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स बताते हो। और फिर पूछता है कि हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू इंस्पेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर। और उसके बाद फिर वो पूछता है कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो वो ऊपर भी पढ़ाया है मैंने आपको। और नेक्स्ट मेरे पार्ट 2 लेक्चर में भी आप देखेंगे कि उसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि कैसे जो है आप कौन से फायर एक्सटिंग्विशर को किस फायर पे यूज करते हैं, वो हमने मुकम्मल वहाँ पे बताया है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है। तो पुल द पिन, हमारे पास एक फार्मूला है पास। दिस इज वन फार्मूला यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, दैट इज पास। पुल द पिन, पहले नंबर 1 है कि पिन को खींचना है। ए एम द नोजल एट बेस ऑफ फायर, हमारी नोजल का एम कहाँ होना चाहिए, फायर की जड़ में होना चाहिए। एम द नोजल, कभी भी फायर की नोजल को, फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल को ऊपर नहीं हवा में घुमाना, उसे फायर की जड़ में घुमाना है आपने, जड़ में जहां से आग निकल रही है। और स्क्यूज द हैंडल, हैंडल को प्रेस करना है, हैंडल को दबाना है। स्वीप नोजल फ्रॉम साइड टू साइड, तो नोजल को इर्द गिर्द घुमाना है हमने। ये है जी, टू ऑपरेट एन एक्सटिंग्विशर, पुल pull the pin, aim the nozzle at base of fire, squeeze the handle and sweep nozzle from side to side। सबसे पहले आपने जब पिन खींचनी है तो उसकी सील ब्रेक हो जाएगी, सील टूट जाएगी और उसके बाद जो है आपने अपनी नोजल को उठाना है, नोजल का मुंह फायर की जड़ की तरफ करना है। फिर हैंडल को प्रेस करेंगे तो उसका मटेरियल बाहर आएगा। और जब भी आप फायर बुझाने के लिए जाते हैं, आपको पता चलता है आग लग चुकी है, फायर एक्सटिंग्विशर उठाते हैं, तो आप जैसे ही उसको देखते हैं कि वो भरा हुआ या फुल है, तो भरा हुआ आप प्रेशर गेज को देख के आप उठाते हैं, उसे बुझाने के लिए जाते हैं। तो आप ये लाजमी ख्याल रखते हैं कि क्या ये राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। और जब आप बुझाने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपने आवाज लगाते हुए जाना है, फायर 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 फायर। और जैसे आग बुझ जाएगी तो आपने फायर आउट की आवाज लगानी, फायर आउट फायर आउट फायर आउट, फायर 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 करते जाएंगे। जैसे आग बुझेगी आपने कहना है फायर आउट। तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपका जो कोई और अगर इस आग की सच में आ रहा था और उसको पता ही नहीं है, तो उस बंदे को पता लग जाता है कि भाई आग जो है वो लग चुकी है और वो खुद को सेव कर सकता है। दूसरा ये कि कोई और सुन रहा होता है आसपास आपके, तो वो भी आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए पहुंचता है, कोई और फायर एक्सटिंग्विशर, कोई और इक्विपमेंट उठा के। और ये देखें आप
कि सेफ हैंडलिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को आपने सेफ हैंडलिंग कैसे करना है? सबसे पहले आपने उसकी एयर को, डायरेक्शन ऑफ एयर को चेक करना है। चेक द डायरेक्शन ऑफ एयर। एयर की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? पोजीशन योर सेल्फ एट अ लोकेशन सो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम यू टुवर्ड्स द फायर। अपने फायर की दूसरी साइड पे ऐसी पोजीशन पे खुद को रखना है, ऐसी पोजीशन पे खड़े होना है कि मटेरियल दूसरी साइड पे जाए। जिधर हवा जा रही है उधर ही मटेरियल जाए। ऐसा ना हो कि आपके पास हवा आ रही है तो मटेरियल उधर जाने के बजाय आपके मुंह पे आ जाए वापसी। इस चीज का ख्याल करना है। और कट ऑफ गैस और पावर सप्लाई। आपने गैस और पावर सप्लाई को कट ऑफ करना है। सिलेक्ट द राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है और बाद में भी इसको मजीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये है कि स्टे एट डिस्टेंस 6 to 8 feet फ्रॉम फायर। 6 से 8 फीट फासले पे आपको रहना है। और ट्राई टू कंटेन फायर टिल सच टाइम रेस्क्यू अराइव्स। आपने उसे आग बुझाने की कोशिश करनी है जब तक रेस्क्यू अराइव्स नहीं होती। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये छोटी फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर आपको लगे कि फायर आउट ऑफ कंट्रोल है, अब मैं नहीं बुझा सकता, तो वहाँ आपको बुझाना भी नहीं चाहिए और वहाँ से आपको पीछे हट जाना चाहिए। हमारा आज का ये जो है पार्ट 1 लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो पार्ट 2 जो है आप दूसरी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये आप 100% तैयार कर लेते हैं तो मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि आप 100% इंटरव्यू पास करके दुबई, कतर, सऊदीया कहीं भी जा सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो रही है आपकी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।